क्या स्थिति बन गई है, लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं और ट्रैफिक एसपी न होना कहीं ना कहीं एक नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। कहते हैं जिस घर में कोई मालिक नहीं होता है उस घर में सभी अपने आप को मालिक समझते हैं। जी बिल्कुल आपने सही सुना। रांची में ट्रैफिक एसपी का पद पिछले कई महीनों से प्रभार में चल रहा है। रांची के सिटी एसपी को प्रभारी ट्रैफिक एसपी बनाया गया है। ऐसे में सिटी एसपी शहर में बढ़ते अपराध को कंट्रोल करे या ट्रैफिक, बिल्कुल आपने सही सुना। ट्रैफिक पुलिस का आलम यही है कि वीआईपी की गाड़ियों को रास्ता मिलना चाहिए। भले एम्बुलेंस जाम में फंसा रहे। ट्रैफिक पुलिस की स्थिति यह हो गई है कि पहले फाइन वसूलो, उसके बाद ट्रैफिक का संधारण किया जाएगा। साथ में आपको हम यह भी बताते चले कि झारखंड पुलिस की छुट्टियों में कटौती के कारण उनके चेहरे पे तनाव साफ देखा जा सकता है। साल में मात्र 18 दिन की छुट्टी, तो वहीं रविवार को भी छुट्टी नहीं, और तो और ओवर टाइम ड्यूटी, उसके बाद ट्रैफिक में जवानों की कमी, और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज प्रतिदिन फाइन काटना ही काटना है। तब के ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने ट्रैफिक पुलिस में एक नई शाखा बनाया था, अभियान। जी बिल्कुल आपने सही सुना। अभियान ट्रैफिक पुलिस का काम है राजधानी रांची को जाम मुक्त रखना, लेकिन वह भी फाइन वसूलने में लगे हुए हैं। कभी मास्क तो कभी सीट बेल्ट और बगैर हेलमेट पर नजरें गड़ाए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सभी चौक चौराहों पर देखा जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी गाहे बिगाहे राजधानी में नजर आ जाते हैं, तो वहीं ट्रैफिक थाना प्रभारी भी कुछ क्षेत्रों के कभी कभार चौक चौराहों पर दिख जाते हैं। ऐसे में राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था जैसे तैसे या यूं कहें राम भरोसे चल रहा है। यदि हम बात करें राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था का क्या स्थिति है, यह भी सबको पता है। कहीं पे ट्रैफिक लैंप पोस्ट काम करता है तो कहीं काम नहीं कर रहा है, और कहीं लगा लेकिन महीनों गुजर जाने के बाद अब तक चालू नहीं हुआ। जी बिल्कुल आपने सही सुना। रातू रोड की जितनी चर्चा की जाए वो कम है। यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था का आलम यह है कि घंटों मशक्कत के बाद आम आदमी पिस्का मोड़ चौक से कचहरी चौक तक पहुँचता है। एम्बुलेंस चालकों को लगातार सायरन बजाने के बावजूद रास्ता नहीं मिलता। एसएमपी न्यूज रातू रोड की जाम की खबरें दिखा चुका है और लगातार दिखाते आ रहा है। सरकार ने एक पहल की कि रातू रोड को कुछ चौड़ीकरण की जाए। करोड़ों रुपए लगाकर पेपर ब्लॉक बिछाए गए, लेकिन उसे भी लोगों ने पार्किंग में तब्दील कर दिया या दुकानदारों ने उसे अतिक्रमण कर लिया। उसे भी देखने वाला कोई नहीं। आज इन्हीं मुद्दों पर ने रांची के सांसद संजय सेठ से सवाल किया। इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा वो अभी सुनकर आप ताजुब करेंगे। उन्होंने सीधा कहा कि इससे दुर्भाग्य राजधानी रांची का और क्या हो सकता है कि इतने महीने गुजर जाने के बाद रांची में ट्रैफिक एसपी का पद खाली है। तो वहीं कुछ लोगों ने भी ताने मारते हुए अलग अलग बातों को रखा है। इन मुद्दों पर ट्रैफिक डीएसपी से भी हमने बातें की है। उन्होंने क्या कहा हम आगे सुनेंगे, लेकिन आपको बताते चले रांची के कुछ ऐसे भी चौक चौराहे हैं जहाँ पे मालवाहक ऑटो का प्रवेश वर्जित है। उसके बावजूद भी धड़ल्ले से ऑटो को पार कराया जाता है, जिसका खामियाजा उस रूट से जाने वाले एम्बुलेंस को भुगतना पड़ता है। तो जाम में फंसा रहता है एम्बुलेंस, लेकिन उसे जगह नहीं मिलता। एक दिन नहीं प्रतिदिन का इस रूट का यही स्थिति है। तो वहीं रांची के कुछ ऐसे भी चौक हैं जहां कहने को तो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, लेकिन एक ही जवान चौक पे हमेशा दिखता है और बाकी जवान और अधिकारी एक अपार्टमेंट के गार्ड रूम में बैठे नजर आ जाते हैं, जैसे मानो उस बिल्डिंग के वो गेट कीपर हो। वहां भी अक्सर यह देखने को मिलता है और वहां भी जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है। तस्वीरें बयां कर रही है कि क्या कुछ परिस्थिति है रांची की ट्रैफिक व्यवस्था की। इनमें से तो कुछ अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से बखूबी निभाते नजर आ जाते हैं, लेकिन कुछ बहरहाल आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। आपको पता है रांची में ट्रैफिक एसपी की नियुक्ति है प्रॉपर 5-6 महीना से तो नहीं है। 5-6 महीना से नहीं, इतना लोड के बावजूद भी 5-6 महीना से नहीं है ट्रैफिक एसपी। तो कैसे ही लोग चला रहा है भगवान जाने, भगवान भरोसे सब कुछ है।
तो अभी प्रभार में जैसे हम आपको बताते चले कि सिटी एसपी को दिया गया है, तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं यदि मान लीजिए सिटी एसपी को क्राइम भी देखना है और ट्रैफिक भी देखना है? तो अकेले आदमी क्या क्या करेंगे, कितना तो उठाएंगे बोझा, बोझा भी उठाना कोई सीमा न है, कितना बोझा उठाएंगे। सवाल है कि यहाँ तो इतना लोड है, इतना अथी है, भीड़ रहता है, जाम रहता है, वीआईपी रोड है, वीआईपी रोड में इतना अथी होगा तो कैसे हो? एक आदमी कहाँ कहाँ चलेंगे, प्रॉब्लम तो सो है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजधानी होते हुए दुर्भाग्य तो है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। यहाँ 5 महीना समझे ट्रैफिक एसपी नहीं है तो कैसे पोस्टिंग नहीं हो रहा है, भगवान जाने। भगवान ही मालिक है झारखंड का, रांची का, खास करके इस सब इलाका का, जहाँ दिन रात क्राइम हो रहा है, दिन रात अथी हो रहा है, वहाँ तो भगवान ही मालिक है ना है। अब क्या कहा जाएगा, अब सरकार को सोचना है कि हमको क्या करना है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से आप नज़दीक में रहते हैं कि ये सिग्नल कब से बंद है? ये तो हमको लगता है 3 महीना 3.5 महीना से मोटा मोटी पूरा काट कूट करके बराबर कर दिया है। वो याद प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम है। मतलब ये 2.5-3 महीने से काम चल रहा है और इसको देखने वाला अभी तक कोई नहीं है, ऐसे ही लाइट कटा हुआ है। बस ऐसे ही लाइट कटा हुआ है, कोई देखने वाला माई बाप नहीं है। अब कब बनेगा नहीं बनेगा भगवान जाने, है ना। इसमें परेशानियाँ काफ़ी आप लोग को हो रही है। बहुत परेशानी है, ट्रैफिक को परेशानी है, ट्रैफिक सिपाही को परेशानी है, पब्लिक को परेशानी है। लाइट रहने से कम पब्लिक जो है सो रुक जाता है, ये होता आता है। लेकिन यहाँ तो कुछ है, ये नहीं है, गड्ढा खून करके छोड़ देता है, फिर इंतजार करता है, किस चीज़ का इंतजार करता है पता नहीं, है ना। क्या कीजिएगा। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मेरा नाम हुआ सूरजकांत मिश्रा। तो ये सजानंद की तस्वीरें हैं और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कोई भी लाइट काम नहीं कर रहा है। और क्या ये लाइट कब से खराब है, नहीं जलता है क्या? अभी तो नहीं चल रहा है श्रीमान, कितना दिनों से खराब है? लगभग 1 महीना हो गया है। कितना? 1 महीना लगभग। 1 महीना और तब से खराब पड़ा हुआ है। तो आप सुन रहे हैं, ये भी लोग पहन रहे हैं। इसके अलावा भी यातायात नियम का पालन, जैसे सिग्नल का पालन करना, ये सब कर रहे हैं। अभी भी काफ़ी कुछ लोगों को यातायात नियम पालन करने की आवश्यकता है, जैसे रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ये थोड़ा लोगों को जागरूक होना होगा। रैश ड्राइविंग जो ओवर स्पीडिंग करते हैं, ये लोगों को पालन करना होगा कि एक स्पीड लिमिट का पालन करें। हाँ, कैमराज चूँकि अलग अलग तरीके के कैमराज लगे हुए हैं चौक चौराहों में, कोई रेड लाइट वायलेशन डिटेक्टर कैमरा है, कोई नंबर प्लेट डिटेक्शन कैमरा है, सर्विलांस कैमरा है, सभी कैमरा एक्टिव हैं। ट्रैफिक कंट्रोल करने में कितना कारगर साबित हो रहा है ये कैमरा? देखिए, कैमरा की अपनी उपयोगिता है। कैमरा जैसे रेड लाइट वायलेशन का चालान हम लोग कैमरा से काटते हैं, लेकिन रांची ट्रैफिक में मैनुअल भी जो वहाँ के यातायात पुलिसकर्मी हैं, उनका भी बहुत ये रहता है कि ट्रैफिक रेगुलेशन कितने अच्छे तरीके से करें। सबसे बड़ा बात है कि रांची में अधिकतर सिग्नल खराब है, इसके लिए आप लोग के द्वारा क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा रही है या बोला जा रहा है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सिग्नल जो है वो स्मार्ट सिटी के हनीवेल के द्वारा सिग्नल का संचालन होता है, और जहाँ भी इस तरह का बात हम लोगों के संज्ञान में आती है तो हम लोग कंट्रोल के माध्यम से उनको सूचित करते हैं कि इसको ठीक करने के लिए। वीआईपी सड़क सहजानंद चौक तकरीबन 3 महीने से वहाँ सिग्नल खराब। देखिए, सहजानंद वाला संज्ञान हम लोग के भी संज्ञान में है। सहजानंद में चूँकि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, चौक का चौड़ीकरण होना है, जिसको लेकर के केबलिंग और वायर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, जिसको लेकर के ये समस्या हो रही है। हम लोग भी लगातार उसको फॉलोअप कर रहे हैं कि जितना जल्दी वो चालू हो सके। नए सिग्नल जो भी लगे हैं अभी तक ऑन नहीं हो पाए। देखिए, नए सिग्नल में हम लोग भी जान पा रहे हैं कि काफ़ी जगह पे सिग्नल है, लेकिन रांची का जो ये स्थिति है, रोड का जो स्थिति है, वो बहुत हद तक कहीं पे रोड चौड़ीकरण करना है, कहीं पे लेफ्ट लेन फ्री करने के लिए लेनिंग करनी है। ये सब थोड़ा प्रैक्टिकल समस्या है, फिर भी हम लोग उसको समन्वय स्थापित करके संबंधित एजेंसी से उसको हम लोग देखेंगे। रातों रोड को लेकर क्या कहेंगे सर, खासकर किशोरी यादव चौक और
रातों रोड में नो पार्किंग गाड़ियां हमेशा खड़ी हो रही हैं, देखने वाला कोई नहीं है, हमेशा जाम, हमेशा एम्बुलेंस फंस रहा है। देखिए, आप मेन रोड में भी देखते होंगे, अपर बाज़ार में देखते होंगे, लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, या बाकी रोड पे भी हम लोग रातू रोड में भी कोशिश करेंगे कि उसमें नो पार्किंग की कार्रवाई अच्छे तरीके से हो, और संबंधित जो हमारा थाना प्रभारी है उनको हम लोग निर्देशित करेंगे। एक और सर मैनुअल कर दिया था सिग्नल, उसको लेकर क्या कुछ है? जब क्योंकि लगा हुआ सिग्नल फिर भी मैनुअल करके फिर नहीं, मैनुअल इसलिए किया जाता है अगर ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा है, अगर किसी ट्रैफिक सिग्नल पे अगर गाड़ियाँ बहुत दूर तक खड़ी हो गई, 700-800 मीटर खड़ी हो गई, तो वो मैनुअल करके निकालना है। उसके अलावा भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, जैसे वीआईपी मूवमेंट कराना हो तब हम लोग को मैनुअल करना पड़ता है, या फिर कोई एम्बुलेंस को पार कराना हो तब मैनुअल करना पड़ता है। रिकॉर्ड है सर, आखिरी सवाल सर, जो कैमराज लगाए गए हैं जो स्कैन करके ऑटोमेटिक चालान काटता है, वो लिमिटेड है, क्योंकि अगर आप रॉन्ग साइड से पार कर ले रहे हो तो उसमें चालान नहीं कटेगा, उसको लेकर क्या कुछ है? अक्सर देखा जा रहा है रॉन्ग साइड से लोग काफ़ी ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन उधर इसलिए ये ठीक हो गया था। नहीं, वो लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण है, कि आप रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, सीधे गाड़ियाँ आ रही है, वो टक्कर की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है। इसमें हम लोगों के द्वारा प्रोसिक्यूशन काफ़ी मामलों पे भेजा गया है, हम लोग अभियोजन भेजे हैं रॉन्ग साइड चालकों के विरुद्ध, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड होगा और माननीय न्यायालय में उनका अभियोजन चलता है। हम लोग ये कार्रवाई करते रहे हैं, फिर से कार्रवाई करेंगे। रातू रोड में जाम से कमी नहीं है। हमने इसीलिए अनुरोध किया है कि जब तक एलिवेटेड रोड बन नहीं जाता, क्यों बनने में 1.5-2 साल लगेंगे एलिवेटेड रोड बनने में, और फिर आप जब एलिवेटेड रोड बन जाएगा तो आपको 5 मिनट में आप कचहरी पहुंच जाओगे। इतना बढ़िया 4 लेन बन रहा है, तो मेरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी शिलान्यास हो, और सरकार से, या तो राज्य को सरकार को करना है, ये लोहे का पुल जो हमने प्रस्ताव किया है वो पुल बना दें, तो बहुत जल्दी रातू रोड की समस्या का निवारण हो जाएगा। और अब राज्य सरकार कितनी त्वरित काम करती है इस पे डिपेंड है, लेकिन ये एलिवेटेड रोड की जो बहुत पुरानी मांग थी वो पूरी होने जा रही है। सर महीनों बीत गए, अब तो राज्य सरकार को देखना है, और राज्य सरकार कानून व्यवस्था पे कितनी त्वरित है, ट्रैफिक पे त्वरित है, ये तो राज्य सरकार का मामला है। आप देख ही रहो क्या स्थिति बन गई है, लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं, और ट्रैफिक एसपी न होना कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबक तो है ही है। कैसे, वही कह रहे हैं, राजधानी में ट्रैफिक एसपी नहीं, उनको नहीं पता था, आपने बताया कि ट्रैफिक एसपी नहीं है, तब जब राजधानी में ट्रैफिक एसपी नहीं है तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।